प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो भाई ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब लगाना है कब नहीं लगाना है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। अगर एग्ज़ाम में कैंटिलीवर बीम दे दिया जाए जिसमें W लोड लग रहा है, सपोज मोमेंट लग रहा है M, ठीक है, और तुमको बोल दिया है कि डिफ्लेक्शन निकालो, बड़ा आसानी से निकल जाएगा WL², दोनों का इंडिविजुअल समेशन करके W के वजह से कितना डिफ्लेक्शन आया, M के वजह से कितना आया, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली स्लोप निकालना हो तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं स्ट्रेन एनर्जी पूछ दी है और तुम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिए माइनस का 0.33, ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, उसको समझते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह नहीं चेप देते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे ये एक बार है, ठीक है, इस पे लोड लग रहा है P1 + P2, ठीक है, और कमेंट करते रहना भाई, लाइक के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, कमेंट बस करना है, ठीक है, मतलब अच्छा लगे तो लाइक करना है, लेकिन कमेंट करना कि कैसा है वीडियो, क्या है, ठीक है, वही मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। P1 है, यहाँ P2 0 है, ठीक है, मतलब P2 0 मान लेंगे, फिर P2 मान लेंगे, P1 0 मान लेंगे, और दोनों के वजह से स्ट्रेसेस निकाल लेंगे तो मेरे को ओवरऑल मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डिफ्लेक्शन के लिए भी हम लोग सेम कहानी कर सकते हैं, P1 + P2 L/AE, और या फिर एक बार हम इसमें P1 लोड कंसिडर करें, ठीक है, या एक बार P2 करें, दोनों का अलजेब्रिक समेशन कर दें, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि स्ट्रेस जो होता वो इस तरह से होता, लोड अपॉन एरिया या रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया की जगह वो लोड का स्क्वायर या रेजिस्टेंस फोर्स का स्क्वायर का पर यूनिट एरिया इस तरह का फंक्शन होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आता है P1 + P2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और σ1 क्या आता है P1 का स्क्वायर, σ2 क्या आता है P2 का स्क्वायर, दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तभी लगाएंगे जब लीनियर रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो हम लोग स्ट्रेस तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी दूसरा कब हम लोग लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सब तुम कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ। P1 + P2 इस पे टोटल फोर्स लग रहा है, एक बार हमने P1 कंसिडर किया, एक बार P2 कंसिडर किया, ठीक है। ये कैंटिलीवर बनाना है, ठीक है, कैंटिलीवर नहीं है मतलब बार है, ठीक है, एक फिक्स सपोर्ट है, ठीक है यहाँ। अच्छा अगर मान लो सिर्फ P1 और P2 मिल करके इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो L आ रहा था, ठीक है, और एरिया A था, सिर्फ P1 के वजह से क्या डिफ्लेक्शन L ही आएगा और एरिया यहीं रहेगा? नहीं। तो दूसरा एजम्पशन देखो, पहला एजम्पशन है स्ट्रेसेस शुड बी इन प्रोपोर्शनल लिमिट, या यूँ कह लें कि कोई भी स्ट्रेस, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात हो रहे हैं, इन जनरल आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है तो लीनियर लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है, और डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जो इसका लेंथ में चेंज आया है और यहाँ पे सेम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन काफ़ी छोटा है, तो ये जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल के बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब स्ट्रेन एनर्जी में क्यों नहीं ये लगा सकते हैं, ठीक है, बाद बाकी इन सब केसेस में आप लगा सकते हैं, ठीक है, कैन वी यूज़ दिस, हाँ इन सब जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन स्लोप इन सब। स्ट्रेन एनर्जी जो है क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर का एरिया होता है, ठीक है, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है, सिग्मा को रख देंगे P/A, स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं कुछ छूट रहा है क्या? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, सिग्मा को रख दिया 1 मिनट, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन
एप्सिलॉन को रख दिया सिग्मा बाई ई, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक तो है, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये तो आया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए ए इंटू एल कर देंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर एल अपॉन 2a। देखो यहाँ लोड का स्क्वायर है। अगर कोई पूछता है यही बार में स्ट्रेन एनर्जी निकालो, P1 प्लस P2 लोड लग रहा है, तो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर L अपॉन 2AE। अब इंडिविजुअल के वजह से नहीं हो पाएगा सेम, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, छोटा छोटा पॉइंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहाँ एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शंस दे देता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन कहाँ लगाया जा सकता है, ईएससी के प्रीलिम्स में दे दिया है, इंटरव्यू में पूछ दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। क्यों डिफॉर्मेशंस सेम लिया जा रहा है यहाँ पे, जो टोटल डिफॉर्मेशन एल है, अगर हम इंडिविजुअल के वजह से कंसिडर कर रहे हैं तो सेम डिफॉर्मेशन कैसे होगा भाई। अगर कोई चीज़ को दो लोड में P1 प्लस P2 मिल करके कोई चीज़ को खींच रहा है और डिफॉर्मेशन एल आ रहा है, तो P1 से भी डिफॉर्मेशन एल आएगा और P2 से भी डिफॉर्मेशन एल आएगा। ऐसा कब हो सकता है, जब डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल हो, ठीक है। तो ध्यान रखना और कमेंट वमेंट करते रहना, ठीक है।